2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, राहु का जो गोचर है 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है ये शनि की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु का यह गोचर कन्या राशि वालों आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि राहु भौतिकतावादी ग्रह माना जाता है। राहु का संबंध हमारे दादाजी से होता है ना। केमिकल इंडस्ट्री के साथ में जो पॉइजन वगैरह होता है उसमें भी राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, और साथ ही मॉडलिंग जो लोग करते हैं, चलचित्र जो होता है, पर्दे पर जो चीज़ें चलती हैं, हालांकि उसमें कला की जब हम बात करते हैं तो उसमें शुक्र का प्रभाव होता है, लेकिन जो आप फिल्म देखते हैं उसमें राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु जो है ना वो आपकी इच्छा को व्यक्त करता है। आपके अंदर किस चीज़ को लेकर जुनून रहेगा इसके बारे में राहु बताता है। राहु सेल्फ डिजायर्स को शो करता है, मीडिया को बताता है, मल्टीप्लिकेशन की बात करता है, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पर राहु का प्रभाव होता है। और कुंडली में जहाँ भी राहु बैठते हैं ना, व्यक्ति का पूरा जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के प्रति आसपास घूमता रहता है। व्यक्ति का दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं जहाँ पर राहु बैठे हुए होते हैं, तो फोकस करता है व्यक्ति, फोकस भी होता है राहु। तो राहु को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, माया छल कपट, लॉटरी जुआ सट्टा, भय चोरी, है ना, सडन होने वाली घटनाएं, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, इलीगल कार्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु को प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि राहु सबसे ज़्यादा निगेटिव प्रभाव देता है। देखिए, राहु को समझने का मतलब यह है कि राहु अगर चाहें या राहु किसी की कुंडली में अच्छा हो तो अच्छा राजनीतिक जो बनाता है राहु। साथ ही राहु अगर अच्छी कंडीशन में हो तो व्यक्ति विदेशी से बहुत अच्छी अर्न करता है। राहु अच्छी कंडीशन में होते हैं तो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है, और यदि राहु खराब हो जाए तो रातों रात रोडपति भी बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए राहु का जो गोचर हो रहा है ना, आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। और इस वीडियो में हम केवल राहु की बात कर रहे हैं, केतु के लिए हम अलग से वीडियो देंगे। तो देखिए, राहु जब 6 हाउस में आए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो कहाँ रहने वाला है, कंपटीट करने में। चाहे वो आपके शत्रु हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, तो फाइट आपकी कहाँ रहने वाली है, किस जगह से आप फाइट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 6 हाउस ऋण का है, तो अगर आपके जीवन में ऋण था, आपने कर्जा ले रखा है, ठीक है, तो अब आपका पूरा का पूरा फोकस ये रहेगा कि इस कर्जे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, लोन आपने लिया हुआ है तो लोन आपका कहीं ना कहीं से उसको चुकाने का आप प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब देखिए, राहु जब 6 हाउस में है ना, तो कई बार मैंने कहा ना कि राहु अगर कुंडली में आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपको ये लोन में फंसा भी सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के राहु हैं। लेकिन हाँ, 99% चांसेस यही हैं कि राहु गोचर में 6 हाउस में आपको कर्जे से बाहर निकालने का कार्य करेंगे, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी, यानी कि सपने आपके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर देखा जाए तो 6 हाउस में है तो ये शत्रुओं पर विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी या आप ऐसी बात करेंगे ना, शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अगर शत्रुओं से को लेकर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वो सारी परेशानी आपकी दूर होने जा रही है। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला था, लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, कोर्ट कचहरी के मामलों में अब तेजी आएगी, उसमें आपको विजय मिलेगी। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। ठीक है, शत्रु मैंने कहा कि वाणी से ही आपके पराजित होते नजर आएंगे। आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएंगे अभी तक, है ना, कि कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से राहु आपको बेहतरी दिलाने का यहाँ पर कार्य करेंगे। जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अच्छा समय है। लेकिन अब देखिए, कैरियर की यहाँ पे बात करते हैं। जब राहु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, अगर आपकी एज ना 20 से लेकर 26 के मध्य में है तो हो सकता है कि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दो, उस कम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर जाएँ और उसके बाद आपकी नौकरी भी लगे। लेकिन कुछ लोग इन्हीं 18 महीने में गलती भी करने वाले हैं कि ये नौकरी मेरे योग्यता के अनुसार नहीं है, और ये गलती अगर आपने करी तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपने राहु को ट्रिगर कर दिया है, राहु खराब हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के योग हैं, तो आप नौकरी कीजिए, बेहतर रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना ड्रीम्स आपके बड़े हो जाएंगे,
तो अगर आपको कुछ और बड़ी नौकरी चाहिए और अच्छा पद चाहिए तो आप पहली वाली करते रहिए नौकरी, इसके साथ तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपने गलती करी, छोड़ा, तो फिर ये राहु दिक्कत कहीं ना कहीं से देंगे। अब देखें कि राहु जब 6 हाउस में, तो मैंने बताया ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, वर्क प्लेस पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना तो नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कार्यस्थल पर लोग जो होंगे ना तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर 10 लोगों की प्रमोशन होनी है, राहु 6 हाउस में, प्रमोशन आपको ये दिलवाने का कार्य करेंगे, ठीक है। मान सम्मान आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। राहु जब 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपकी मेंटालिटी भी ऐसी होगी कन्या राशि वालों, कुछ चीज़ों को गुप्त रखने की। आपका जो थॉट प्रोसेस होगा कि आप चीज़ों को गुप्त रखें ताकि आपके मान सम्मान पर चीज़ें ना आए, है ना। अब इसके साथ ही आप देखें 6 हाउस में जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लोग यंग एज में हैं तो आप, राहु 6 हाउस में आए तो मैंने कहा बड़े बड़े ड्रीम्स आपके हो जाएंगे कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, है ना, करोड़पति बनना है, बंगला चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चाहत आप रखेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ इलीगल वे से भी पैसा कमाने का आपको अवसर मिल सकता है, किसी के माध्यम से अवसर मिलेगा। ये गलती आपको नहीं करना, आप अपनी मेहनत से चीज़ें करेंगे तो बेहतर रहेगा। वही जब हम बात करेंगे नौकरी पेशा जीवन में अच्छा है, नौकरी में तरक्की मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर नौकरी करने के लिए बहुत बढ़िया समय है और निस्संदेह आपको विदेश यात्रा यहाँ पर लिखी हुई है, विदेश यात्रा आप करने वाले हैं। 6 हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, विदेश जाकर नौकरी कीजिए। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर चीज़ें रहने वाली है। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु की जो पंचम दृष्टि है ना वो मिथुन राशि पर रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। फिर उसके बाद वो अतिचारी होकर आगे जाएंगे आपके 11th हाउस में, उसके बाद फिर से वो मतलब 4 दिसंबर को पुनः 10वें भाव में आ जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कन्या राशि वालों के लिए नौकरी बहुत बढ़िया है, नौकरी में प्रमोशन, साथ ही आपका जो माइंड होगा ना स्मार्ट वर्क की तरफ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप टेक्निकल चीज़ों से जुड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। साथ ही बिजनेस व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। आपका कोई भी काम कारोबार है उसमें अब तरक्की मिलेगी। हाँ, थोड़ा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि राहु जो है ना आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पे केतु देव विराजमान है। तो देखिए कुछ खर्चे आपके निकल के सामने आ सकते हैं, खर्चे होंगे, तो वो खर्चे जो है ना वो सही कार्यों पर पैसे खर्च होंगे। इस समय अवधि के दौरान इन 18 महीनों में आपके लिए प्रॉपर्टी का योग बनता है, बड़ी गाड़ी लेने का योग बनता है, क्योंकि राहु बड़ा ही चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कराएंगे आपको। रियल इस्टेट के बिजनेस के अंदर आप जा सकते हो, कुछ नया काम कारोबार शुरू करेंगे और उन कारोबार में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए राहु बढ़िया करवाएंगे। विदेश यात्रा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करेंगे, आप एफडी वगैरह की तरफ जा सकते हैं, कहीं बड़ा कोई निवेश करने का सोच सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि 6 हाउस में जब राहु का गोचर है तो ये आपको प्रमोशन दिलवाएंगे, नई जॉब दिलवाएंगे, नेम फेम दिलवाएंगे, आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको ना अपने आप पर डाउट होगा कन्या राशि वालों, ये डाउट का भी काम करेंगे 6 हाउस में, क्योंकि 12th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा शंका से बाहर आपको निकलने की आवश्यकता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो अच्छा रहेगा, आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। बार बार मैं यही कहूँगा कि आपको काम नहीं चेंज करना है, बार बार बदलाव नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति को पैदा करेंगे, ऐसी स्थिति होगी। जो लोग अविवाहित है ना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कन्या राशि वालों बहुत सोच समझ कर विवाह करना। अब कब कि अगर 5 दिसंबर 2026 से पहले आप विवाह यदि करना चाहते हैं तो ऐसा करना कि जिस भी व्यक्ति से आप विवाह करने जा रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेना। ऐसा ना हो कि सामने वाला झूठ बोल के आपसे विवाह कर ले, बाद में चीज़ें आपको पता चले। ऐसी चीज़ें राहु 6 हाउस का करवाएगा गोचर में, ठीक है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से कष्ट आपको रहेगा, जीवन साथी अच्छा होगा तब भी कहीं ना कहीं से आप भ्रमित रहने वाले हैं। थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। साथ ही जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं तो ध्यान रखें कि लव लाइफ के अंदर प्रेम जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार के गलत कदम उठाने से बचना है आपको। किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपका नाम ना आ जाए, इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का भी योग यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति बढ़िया है। मैंने कहा कि आप अगर 30+ हैं या 35+ हैं तो विदेश जा सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। इसके साथ ही राहु आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा अपनी फैमिली पर रहेगा। आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, पैसा आप इकट्ठा करना चाहेंगे और नो डाउट पैसा आपके पास आएगा, पैसा आपका बनेगा भी, बैंक बैलेंस भी आपके लिए बढ़ेगा,
ठीक है, स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, सुख साधन बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा डिजायर्स आपके अंदर आ सकती हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और आपका जो माइंड सेट होगा ना, वो धन के पीछे ही आप भागने वाले हैं, ठीक है। तो धन भी आप काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करने वाले हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर जब राहु 6th हाउस में ना, तो कोई बीमारी अचानक से आपको सडन पता लग सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि क्या आप ठीक नहीं होंगे, सडन बीमारी होगी और फिर उसका पता भी आपको लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही राहु खराब होगा तो फिर आप बीमार अपने आप को महसूस कर पाएंगे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी बीमारी है, क्या है। ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में आपका बहुत अच्छा झुकाव होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान नज़र आपको जल्दी लग सकती है। ब्लैक मैजिक से आपको बचना चाहिए, ठीक है। साथ ही शेयर मार्केट में जो लोग काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं देख रहा हूँ कि शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर प्रॉपर्टी का योग तो बन ही रहा है। बच्चों को लेकर कोई ना कोई समस्या आपको जरूर होने वाली है। लव अफेयर में दिक्कत हो सकती है, मल्टीपल आपके रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर कन्या राशि वालों को सुधारने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि कौन सी वह चीज़ें हैं जो आपको तुरंत अपने घर से हटानी चाहिए। देखिए, राहु जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को शो करता है। तो अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ियाँ हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो लंबे समय से पड़ा हुआ है, या आपके छत पर बहुत ज़्यादा जंग लगे हुए लोहे हैं, तो इन सभी सामग्रियों को आपको हटा देना चाहिए। अगर जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं, वहाँ से जो ऐनक होता है, शीशा होता है ना, जितने भी काले रंग के या नीले रंग के पर्दे लगे हैं, तो उनको हटा दीजिए। तो 6th हाउस का राहु आपको अच्छा देगा, रिजल्ट देगा। 6th हाउस में राहु है तो माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन की स्थिति तो ऑलरेडी अच्छी रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं 5 बड़ी खुशखबरी आपको कौन सी मिलेंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली बात कि शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी में विजय, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, ठीक है, सरकारी क्षेत्र में लाभ, धन में वृद्धि, ठीक है, सुख साधन बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें राहु आपको करवाएंगे, देंगे, 100% देंगे। तो ये चीज़ बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, मैंने कहा माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है।